दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट करने के लिए। तो ये कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर कम करके, जैसे आपकी मोटर मान लो 200 वोल्ट की है, 200 वोल्ट पे मोटर का कुछ टॉर्क मान लो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और आपने उस पे 100 वोल्ट दिया तो उसका टॉर्क 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर कम करोगे तो उसकी एनर्जी आप कम कर रहे हो, कम हो जाएगा। लेकिन मैकेनिकली अगर आप उसको मजबूत बना रहे हो, मतलब जैसे आप अपने मसल्स को मजबूत बना रहे हो, हैंड की मसल्स को, तो उसमें पावर बढ़ती जाएगी, जबकि आपके अंदर बॉडी की एनर्जी उतनी ही जा रही है, ब्लड का सप्लाई उतना ही है, मसल्स स्ट्रांग हो रही है। ऐसे गियर का जो अरेंजमेंट है वो क्या करेगा, सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। और उसका कंसेप्ट वही है, टॉर्क आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। तो ये कंसेप्ट होता है। सबसे सिंपल मोटर डीसी गियर मोटर होती है। इसके अंदर सिर्फ 2 वायर होते हैं। इन 2 वायर की हेल्प से हम मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वाली मोटर में आपको 2 वायर विजिबल होंगे, एक रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं रेड पे 12 वोल्ट दूं और ब्लैक पे ग्राउंड दूं तो मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, ब्लैक पे 12 वोल्ट दूं, रेड पे ग्राउंड दूं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी रोटेशन की। तो सिंपल मोटर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। आप एक पोलैरिटी रखोगे तो मोटर का जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज होगा। पोलैरिटी जैसे ही चेंज करोगे मोटर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपने मोटर के दोनों वायर पे सेम पोटेंशियल दे दिया तो मोटर बंद हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसलिए आपको एक मोटर पे हाई सिग्नल, मोटर के एक वायर पे हाई सिग्नल देना होगा, दूसरे वायर पे लो सिग्नल देना होगा। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जो मार्केट में मोटर अवेलेबल होती है वो आपकी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकती है। लेकिन नॉर्मल रोबोटिक्स में यूज करते हैं, जो मोटर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वाली मोटर है, तो इसको आप 9, 10, 11, 12 वोल्ट पे वर्क करा सकते हो। और इसको करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है गियर्ड मोटर को। जैसे सिंपल मैं बात करूँ, एलईडी हम कंट्रोलर से, ऑर्डिनो से ऑन ऑफ कर रहे थे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि एलईडी 4 वोल्ट या 5 वोल्ट पे काम करती है। हाँ बोलिए सर। जैसे ये जो गियर मोटर है तो इसमें तो कोई मतलब अगर जैसे हमें स्पीड को लो करनी है तो कैसे करेंगे इसमें? तो कोई वो सारी बातें बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे अब थोड़ा सा इस बात को समझो कि यहाँ पे 2 वायर हैं और इन दोनों वायर पे हमने पावर सप्लाई दी, मोटर स्टार्ट हो गई। अब मान लो मैंने एक रोबोट बनाया, यहाँ पे एक व्हीकल लाइन फॉलोअर रोबोट, जिसको सिंपल व्हीकल की बात करते हैं, इसकी इमेज शो करता हूँ। मान लो इस तरह का हमने एक रोबोट बनाया है, ये आप सबको दिख रहा है, या मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, मोटर लगी होंगी, व्हील्स लगी हैं, और इस रोबोट का कुछ वेट होगा, इस पे बैटरी रखी है, कुछ वेट होगा। अब मान लो मैंने इस रोबोट को स्टार्ट किया अभी जिस लोकेशन पे है, इस लोकेशन से, और इसको मैं मूव कराता हूँ 10 सेंटीमीटर, और जैसे ये 10 सेंटीमीटर पे पहुंचता है, मैं इस रोबोट की पावर सप्लाई कट करता हूँ, मतलब मोटर की पावर सप्लाई कट करता हूँ, ताकि रोबोट वहां पे रुक जाए। तो क्या रोबोट वहीं पे रुकेगा 10 सेंटीमीटर पे, जहाँ पे मैंने पावर सप्लाई कट की, या उससे आगे निकल जाएगा? इनर्शिया की वजह से। बहुत अच्छी। जैसे आप कार में क्या होता है, कार की स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, आप ब्रेक लगाते हो उतना ज़्यादा टाइम लगता है कार को रुकने के लिए, क्योंकि उसका इनर्शिया जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। तो यहाँ पे वेट की वजह से इनर्शिया होता है। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, उसकी वजह से वो बॉडी मोशन में रहना चाहेगी। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है डीसी गियर्ड मोटर की। सिंपल डीसी गियर्ड मोटर में कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एरर के चांसेस है। मैं चाहता हूँ कि मोशन 0 से लेके 10 सेंटीमीटर पे रोबोट रुक जाए, तो मुझे नहीं पता कि मुझे 8 सेंटीमीटर पे ब्रेक लगाना चाहिए, मोटर को बंद करना चाहिए, या 10 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए। और पहले वेट अलग अलग होगा, वेट चेंज होगा, उसके हिसाब से उसका जो एरर होगा वो भी चेंज होगा। तो डीसी
बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे डीसी गियर्ड मोटर से हमारा काम नहीं चलेगा जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए। अगर हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो हम डीसी गियर्ड मोटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीसी सर्वो मोटर। सर्वो मोटर आप लोगों ने देखी होगी। डीसी सर्वो मोटर क्या है? बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मोटर है। आप यहाँ पे ब्लू कलर की जो मोटर देख रहे हैं, ये सब डीसी सर्वो मोटर हैं और जो बहुत हाई एंड पे यूज़ करी जाती है, जैसे सीएनसी मशीन्स में यूज करी जाती हैं, वो ये वाली मोटर है, बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज करी जाती है। इनका फीडबैक पूरा फीडबैक सिस्टम होता है, सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। लेकिन रोबोटिक्स में छोटे छोटे एप्लीकेशंस के लिए हम ये वाली मोटर यूज करते हैं, सर्वो मोटर, या फिर हम ये वाली मोटर यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा हाई टॉर्क मोटर है। अब आप इस वाली मोटर को देखो, सिंपल सर्वो मोटर। इसमें आपको दिख रहा होगा 3 वायर है। ये भी सिंपल डीसी मोटर है जिसके ऊपर गियर लगे हैं। वो शायद गियर आपको दिख भी रहे होंगे। अंदर देखो, ब्लू कलर के अंदर व्हाइट कलर के गियर दिख रहे हैं। इस पे भी, ये भी डीसी गियर्ड मोटर है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मोटर की शाफ्ट है, जो आपको व्हाइट कलर की शाफ्ट दिख रही है, इस पे एक फीडबैक सिस्टम लगा है, एक टैकोमीटर लगा है, या हम बोल सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर लगा है, जो बैक वोल्टेज दे रहा है, कुछ हमें सिग्नल दे रहा है, उससे बता रहा है कि हमारी जो शाफ्ट है वो कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंची है। इसका मतलब आपको फीडबैक भी साथ में मिल रहा है कि मैंने इस मोटर का एप्लीकेशन मेनली पर्टिकुलर डिग्री एंगल पे घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो मैंने मोटर को रोटेशन की कमांड दी, 10 डिग्री मोटर को घूमना है, उसकी शाफ्ट को 10 डिग्री घूमना है, और मान लो मोटर घूम जाती है 11 डिग्री, तो फीडबैक से ये पता चल जाएगा कि हमने 10 डिग्री की कमांड दिया था, हमें 11 डिग्री मिल रहा है। जो दोनों डिफरेंस है वो है आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब 11 डिग्री माइनस 10 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की एरर है। तो जो इसका कंट्रोल सिस्टम होगा, इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम है, वो क्या करेगा? वो मोटर को वापस 1 डिग्री पीछे लाएगा और उसको 10 डिग्री पे रोकेगा। इस मोटर की ये खास बात है। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं होगा कि हमने 10 डिग्री के लिए कमांड दिया, जब 11 डिग्री पे पहुंचेगा वहां पे फिर बैक करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये हर माइक्रो सेकंड में एरर को रिमूव करता हुआ चलेगा। सो आपको जो फ्लक्चुएशन दिखनी चाहिए, जो आप हमें लग रहा है कि 11 डिग्री पे जाएगा फिर से वापस 10 डिग्री पे आके रुकेगी, तो जो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होगा, ऐसा नहीं होगा। ये हर 0.1 डिग्री पे या 0.01 डिग्री पे एरर को रिमूव करता हुआ 10 डिग्री पे जाके रुकेगा। तो मोटर का जो रोटेशन होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। बट यहाँ पे इस मोटर की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसका रोटेशन मैक्सिमम 270 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा हम इसको रोटेट नहीं करा सकते। कोई क्वेरी है? सर, जैसे कि इसका जो शाफ्ट है बाहर निकला हुआ, हाँ, ये तो सर्कुलर है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये मार्क वार्क होगा इस पे, कि पता चल जाए कि किस तरफ डिग्री पे है? आप समझ में आया? नेक्स्ट इमेज देखो। हाँ। ठीक है, इसके ऊपर ये फिक्स हो जाता है स्क्रू से। इसको आप फिट करोगे, स्क्रू लगाओ या मत लगाओ, घूम रहा है, रोटेशन आपको दिखता रहेगा कितने डिग्री घूम रहा है। और उसके साथ जो भी चीज आपको, जो भी लोड हैंडल करना है, वो भी हिंज कर सकते हो इसी के साथ। सर ये यूज कहाँ होगा? जी मैम, सर ये यूज कहाँ होगा? इसको हम यूज करते हैं रोबोटिक हैंड्स वगैरह में, जहाँ पे इंडस्ट्री में रोबोटिक्स वाला एप्लीकेशन होता है। जैसे मैं सिंपल बात करूँ, मान लो एक कार है, उस कार पे, होंडा की कार है, उस पे मुझे होंडा लिखना है, HONDA लिखना है। तो जब हम इस तरह की मोटर यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हर होंडा की जितनी भी कार होंगी, रोबोट एक फिक्स लोकेशन पे ही होंडा लिखेगा। आप दोनों तरफ से जब चेक करोगे डिस्टेंस दोनों एंड से, तो हर कार में आपको इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर मैं डीसी मोटर यूज करूं तो हर केस में हर कार पे अलग अलग लोकेशन पे होंडा प्रिंट होगा। तो जहां भी रोबोटिक एप्लीकेशन है, या सिंपल आपने कभी बहुत
ऐसा सर्किट देखा हो जिसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जिसको हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, उसको रोबोट कंपोनेंट को प्लेस करके सोल्डर करता है। इन सब एप्लीकेशन के लिए हम सर्वो मोटर यूज करते हैं, जहां पे हमें मोटर को 360 डिग्री नहीं घुमाना है, रोटेशन कंप्लीट नहीं करना है, बस कोई चीज पिक एंड प्लेस करना है एक्यूरेसी के साथ, 0.1 mm एक्यूरेसी या 0.001 mm एक्यूरेसी के साथ। वहां पे हम डीसी सर्वो मोटर यूज करते हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, रोबोटिक एप्लीकेशन है, बहुत सारे आपने मूवीज देखी होंगी रोबोट से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर और कौन कौन सी मूवीज हैं, उसमें भी रोबोट लगे होते हैं, उनके हैंड्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ह्यूमनाइड होता है, उसमें सब में सर्वो मोटर यूज होती है ताकि जितना रोटेशन, जितना एंगल हमें चाहिए उतना ही आउटपुट मिले। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल ह्यूमनॉइड। सर इसमें तीसरी वायर किस चीज के लिए? तीसरी वायर होती है, 2 वायर होती है पावर सप्लाई के लिए, वीसीसी ग्राउंड, और जो तीसरा वायर होता है वो कमांड देने के लिए कि कितनी डिग्री घुमाना है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे रोबोट हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट। सोफिया तो बहुत फेमस है, मैं बहुत सिंपल की बात कर रहा हूँ। क्या ह्यूमनॉइड रोबोट सर्वोमोटर्स। आप ये वाला मॉडल देखो, बहुत छोटा सा सिंपल मॉडल है, क्योंकि सोफिया तो कंप्लीट एक रोबोट है, इंटेलिजेंट रोबोट। जैसे ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह का पूरा मतलब सिस्टम अवेलेबल होता है मार्केट में, आप परचेज अमेजन पे मिल जाएगा, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर सर्वो मोटर सब लगी है। इन मोटर और स्ट्रक्चर की हेल्प से ही कंप्लीट ये ह्यूमनॉइड मॉडल बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं नी का ज्वाइंट या बिल्कुल बैक का ज्वाइंट या नेक का ज्वाइंट, आर्म का ज्वाइंट, सारे ज्वाइंट बने हुए हैं। तो बिल्कुल ये ह्यूमन की तरह वर्क करेगा, और इनके जितने वायर आ रहे हैं इनको आप एक कंट्रोल सिस्टम से अटैच करोगे और जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से इसको कंट्रोल कर पाओगे। इस तरह से बहुत सारे रोबोट बने हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैडमिंटन खेलने वाला रोबोट बनाया था और इंडिया में 2nd पोजीशन अचीव करी थी, पुणे में कंपटीशन हुआ था। उससे रिलेटेड रोबोकॉन, एक इवेंट होता है रोबोकॉन का, उसकी थीम आती है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में। तो वो टास्क देते हैं कि आपको किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है, किस तरह का रोबोट बनाना है। तो उसके लिए आप कभी टीम बना के करो तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लर्न कर पाओगे और एडवांस मॉडल्स बना पाओगे। ये सारे कंपटीशन हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन होता है। इसका फर्स्ट लेवल इंडिया में होगा। जब इंडिया में आप क्वालिफाई करोगे, नंबर 1 रहोगे, तो फिर इसके लिए अलग अलग कंट्रीज में होता है। जैसे लास्ट टाइम जापान में हुआ था, वियतनाम का ये वाला कंपटीशन है। अलग अलग जगह कंपटीशन होता है, उसके लिए रोबोट बना सकते हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम्स जाती हैं इंडिया से, और नॉर्मली एक गुजरात की यूनिवर्सिटी है, निरमा यूनिवर्सिटी, निरमा का नाम आपने सुना होगा। मैक्सिमम टाइम्स यही नंबर 1 रहती इंडिया में, IITs को डिफीट करके फिर ये जाती बाहर कंपटीशन के लिए। सर्वो मोटर की बात हम कर रहे थे। सर्वो मोटर में कुछ लिमिटेशन मैंने आपको बताया है कि इसका रोटेशन कंप्लीट 360 डिग्री नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे आपको 360 डिग्री का रोटेशन चाहिए और आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, वहाँ पे आप सर्वो मोटर नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे आप यूज करोगे स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर में बहुत सारी अलग अलग साइज की मोटर आती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। नीमा मॉडल के बहुत सारे मोटर्स हैं, ये सारे स्टेपर मोटर हैं। इनके अंदर क्या होता है, इसको आप थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हो और इनका जो मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो होता है 0.9 डिग्री। मतलब इस मोटर को आप मिनिमम 0.9 डिग्री की कमांड दे सकते हो। तो इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो है मिनिमम
0.9, मतलब आप ये चाहोगे कि आप 0.4 डिग्री घुमाओ तो मोटर नहीं घूमेगी, 0.3 डिग्री नहीं घूमेगी, मिनिमम 0.9 डिग्री घूमेगी। इसका एप्लीकेशन आपने 3D प्रिंटर देखा होगा, 3D प्रिंटर में लगे होते हैं। ये 3D प्रिंटर का मॉडल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 3 एक्सिस का मोशन होता है, रोटेशन होता है, वो इसी मोटर से होता है। सर ये सर्वो मोटर से ज़्यादा एक्यूरेट है? नहीं, सर्वो मोटर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। बस इसका बेनिफिट ये है कि इसका कंप्लीट 360 का रोटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन सर्वो मोटर में आप अगर बोलोगे 0.1 डिग्री का रोटेशन चाहिए तो सर्वो मोटर आपको 0.1 का आउटपुट देगी। बट वो सिर्फ रोबोटिक एप्लीकेशन के लिए, कोई चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ पे रखनी है, मतलब लिमिटेशन है 270 डिग्री का मोशन होगा। बट ये भी एक्यूरेट होती है, एक्यूरेसी का एक लेवल होगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते हो आप स्टेपर मोटर में 0.9 डिग्री से। ये देख सकते हैं 3D प्रिंटेड मॉडल इस तरह से बन जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। 3D प्रिंटर का भी शायद कुछ एप्लीकेशन इसमें दिखाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो ये 3 मोटर थी जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। अब हम सबसे बेसिक मोटर पे आते हैं, DC गियर्ड मोटर, और इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया 2 वायर हैं, और जो DC गियर्ड मोटर है इसका जो वोल्टेज लेवल है वो 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट जो भी वोल्टेज होगा, लेकिन इसको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम कभी भी डायरेक्टली कंट्रोलर से DC मोटर को इंटरफेस नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बीच में हमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। इस ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं? मोटर ड्राइवर। अब इस मॉडल में जो सर्किट मैंने शो किया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ड्राइवर शो किया है L293D। इसको हम मोटर ड्राइवर बोलते हैं। इसकी रेटिंग 1 एम्पियर की होती है, मतलब 1 एम्पियर तक की मोटर को आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे मोटर ड्राइवर आते हैं, बहुत कॉस्टली मोटर ड्राइवर आते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक वाले मोटर ड्राइवर की प्रोग्रामिंग समझ के मोटर को हैंडल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 मोटर कनेक्ट की है, ये दोनों मोटर हैं, ये सबको विजिबल है। और बीच में यहाँ पे जो IC है ये मोटर ड्राइवर IC है। ये क्या करेगी? जैसे ही हम Arduino बोर्ड से हाई सिग्नल देंगे, लॉजिक 1 देंगे, 5 वोल्ट देंगे, ये उसको कन्वर्ट कर देगा मोटर के लेवल में। अगर मोटर को 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट में, 9 वोल्ट चाहिए तो 9 वोल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 8 पे मैंने 12 वोल्ट दिया, इसका मतलब आउटपुट में हमें 12 वोल्ट मिलेगा। एक बार इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ लेते हैं। L293D, ये वाली इमेज सबको विजिबल है या इसको और जूम करूं? विजिबल है। विजिबल है। ये L293D की IC है, इसको हम बोलते हैं H ब्रिज IC। इसमें आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड में 8 पिन है और दूसरी साइड में भी 8 पिन है। टोटल नंबर ऑफ पिन 16 है। इसके अंदर जो बीच की 4 पिन है, पिन नंबर 4, 5, 12 एंड 13, ये ग्राउंड की पिन है। इसका मतलब इस पे हमें ग्राउंड की पावर सप्लाई देनी है। पिन नंबर 8 है VCC2, इस पे हमें वो वोल्टेज देना है जो मोटर पे वोल्टेज जाना है। तो यहाँ पे अगर मोटर हम 12 वोल्ट की यूज़ कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पिन पे हम 12 वोल्ट देंगे। पिन नंबर 16 5 वोल्ट है, पिन नंबर 1 5 वोल्ट है, पिन नंबर 9 भी 5 वोल्ट है। ये 5 वोल्ट क्या करता है? इस पे हम 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट 1 और आउटपुट 2, 2 आउटपुट हैं। इन 2 आउटपुट पे मोटर के 2 वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जो राइट साइड में सेक्शन है, यहाँ पे आउटपुट 3 और आउटपुट 4 है। इन दोनों आउटपुट पिन पे मोटर के 2 वायर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक IC पे हम 2 मोटर DC मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड वाली मोटर को इनेबल करना है इधर की पावर सप्लाई को, तो जो EN1 इनेबल 1 2 लिखा है, इसका मतलब
आउटपुट 1 2 इनेबल करने के लिए पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट देना होगा, और अगर हमें आउटपुट 3 4 को इनेबल करना है तो पिन नंबर 9 पे हमें 5 वोल्ट देना होगा। मान लो आप अपने इससे L29 3D से सिर्फ एक मोटर कनेक्ट करना चाहते हो और आपने आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पे उस वाली मोटर को कनेक्ट किया, तो आप सिर्फ पिन नंबर 1 को 5 वोल्ट करोगे। इसका मतलब जो लेफ्ट का हाफ सेक्शन है उसको हमने इनेबल कर दिया, जो राइट का हाफ सेक्शन है उसको हमने इनेबल नहीं किया, ताकि पावर कंजम्पशन कम से कम हो। अब एक बार मैं मोटर की इंटरफेसिंग भी आप बोलिए। हम लोग इसमें रजिस्टर का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? रजिस्टर। रेजिस्टेंस? हाँ, कैसे? क्योंकि वो भी तो वोल्टेज कम करता है। तो कम थोड़ी करना है, यहाँ तो बढ़ाना है अच्छा। ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्विचिंग करनी है। जो आपको मैंने अभी आईसी दिखाई थी L29